नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, अगेन वो जो अमृतपाल पर सीक्वेंस चल रही थी, पिछली बार हमने 2 वीडियो पर एक साथ रिएक्शन किया था और आज जो है कल के वीडियो पर आज रिएक्शन दे रहे हैं हम लोग। ये उसी की कंटिन्यूटी है। तो यहाँ पर जो आज का वीडियो है द चाणक्य डायलॉग से मेजर गौरव वारिया का, वो कह रहे हैं कि एनएसए अजीत डोभाल डिसाइड्स टू क्रश खालिस्तान। तो वी ऑल नो दैट हु इज एनएसए अजीत डोभाल, और अगर अजीत डोभाल सर पिक्चर में आए हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और हम जो है वीडियो के बाद बात करेंगे। तो शुरू करें। Here we go. बड़े लोग दिल्ली में इन्वॉल्व हैं जिनको मोदी जी ने डायरेक्टली बोला है कि ये जो पंजाब में चल रहा है इसको खत्म करो। इसमें बातचीत हुई है, इन्वॉल्व। अगर हम यहां से पुलिस हटा देते हैं दिल्ली से, चाहे यूके के हम हाई कमीशन से हटाते हैं, अमेरिका, लेकिन इसके जितने भी साथी हैं, एक बार ये जेल गए, ये फिर जेल से इनकी डेड बॉडी, इनकी लाश। कैसा बेवकूफ किस्म का आदमी। तुझे किसने बताया भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? हु हैज मेड यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? इसके लिए व्हाट अ स्टूपिड मैन यू आर। एक्साइटिंग। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खासतौर से वो दोस्त जो हमारे वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज आप सब्सक्राइब करिए। बिफोर वी गो हेड, सर के वैसे ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, है ना? तो आप तो करिए ही करिए उनको सपोर्ट, पर साथ में मुझे भी कर दीजिए यार। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये जो अमृतपाल सिंह का मामला है, हम लगातार 2-3 दिन से इसी का कवरेज कर रहे हैं और इसी की खबरें मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। यह मामला और से और पेचीदा होता चला जा रहा है। मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि मामला विदेशों में फैलेगा। यूके के बाद सैन फ्रांसिस्को में हमारे कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक हुआ, वहां पे खिड़कियां तोड़ी गई, तिरंगे के साथ बेगुरुबंदी करी गई, द फ्लैग वॉज डेसिक्रेटेड इन यूके। अच्छा, यह पहली बार नहीं हो रहा यूके में। मैं इस मामले में बाद में दोबारा आऊंगा, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि पहली बार नहीं हो रहा यूके में। लंदन में 2019 जब 370-35 से हटा था, तब पाकिस्तानी वहां पे घुस आए थे और वहां के शीशे तोड़े थे। मैं बाद में आऊंगा। पहले 2-3 खबरें अमृतपाल सिंह को लेकर, इसके अंकल को जो इसका चाचा है और बाकी इसके जो समर्थक हैं, इनको भेज दिया डिब्रूगढ़, आसाम। और यही चीज मैं कहता चला आ रहा हूं पिछले 2-3 दिन से। यही बात हुई थी पिछले वीडियो में। इन्होंने कहा था कि इनके जो सपोर्टर्स हैं, इसमें इस खालिस्तान की मुहिम को जो सपोर्ट करते हैं, उनको गिरफ्तार करके अलग अलग जेलों में, दूर दराज के जेलों में, मणिपुर, नागालैंड, चेन्नई, है ना, ऐसे ऐसे जेलों में भर दो। तो असम में भेज दिया उसके मामा को। पर ये बताना नहीं चाहिए। अब मेजर साहब खुद आप आके बता रहे हो तो इनके सपोर्टर्स वहां पे भी पहुंच सकते हैं। तो वो एक ऐसा होना चाहिए कि बताइए। अब ये भी प्रॉब्लम ना, पता होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। अगेन ऑफ कोर्स ठीक है, जाओ फिर आसाम, और जब तक ये लोग आसाम पहुंचेंगे वहां से उठा के उनको चेन्नई में डाल दो। इनको पंजाब में रखो ही मत, इनको पंजाब में मत रखो। और अगर 30-40 पकड़ में आए हैं ना, तो एक बंदे को एक जेल में रखो। एक डिब्रूगढ़ जेल में है, एक को बोलो बेटा तुम नागालैंड के जेल में हो, एक किसी को बोलो कि तुम तमिलनाडु कहीं और के जेल में हो, कोई कहीं के जेल में है। इनको, ही शुड बी दी ओनली पर्सन इन दैट जेल फ्रॉम दैट पार्ट वेर ही वॉज अरेस्टेड, जहां से उसको अरेस्ट करा गया है पंजाब से। वो अकेला बंदा वहां का होना चाहिए उस जेल में। कंप्लीट एंड टोटल मेंटल एंड साइकोलॉजिकल आइसोलेशन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो इसमें पड़ गया है इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बड़ा भारी होता है, ठीक है? यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आप किसी भी, मतलब भारत में किसी भी जेल में किसी को पकड़ के डाल सकते हैं। सरकार के पास इतनी पावर है। और एनएसए में फंस गया आदमी, एनएसए में फंस गया तो बेटा फिर बहुत लंबी चक्री है इनकी। अब मैं आपको यह बात कहना चाह रहा हूं कि यह हुआ कैसे। दोस्तों, जो विश्वसनीय सूत्र हैं दिल्ली में, इन्होंने यह बताया है कि एक मीटिंग हुई दिल्ली में, जिसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुई और इसके बारे में मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है। यह मैं सुनी सुनाई, मैं आपको पहले बता देता हूं। मैं उन लोगों की तरह नहीं कहना चाहता कि नहीं ऐसी मीटिंग हुई थी और मुझे पता है, नहीं, मेरी सुनी सुनाई बात है। समथिंग दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम 2 or 3 वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। एंड इसमें बड़े बड़े लोग दिल्ली में इन्वॉल्व हैं जिनको मोदी जी ने डायरेक्टली बोला है कि ये जो पंजाब में चल रहा है इसको खत्म करो। इसमें बातचीत हुई है, इन्वॉल्वमेंट की मिस्टर अजीत डोभाल की और अमित शाह जी की।
जो मुझे लोगों ने मैं सोचा था अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी, अब अमित शाह को कैसे भूल सकते हैं हम लोग। दैट्स ग्रेट। और इन्होंने कहा ना कि बिफोर वी गो हेड, इन्होंने कहा कि कुछ को नागालैंड भेज दो, नागालैंड के जेल में भेज दो। मतलब तो जब वो नागालैंड के जेल से वापस आएंगे ना, तो बिना हाथ पैर के ही आएंगे, क्योंकि शायद आपको याद हो वो वीडियो जिसमें हमने एक कवर किया था नागालैंड के सोल्जर्स का, है ना, कि पाकिस्तानी जो पकड़े गए वो उनकी बॉडी मिली ही नहीं। लेट्स गो। कहीं सुनी बातें बताई हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन यहां से बोला गया है कि ठोको उसको, वहां पे पकड़ के लाओ। और इन दोनों से अच्छा हो कौन सकता है, राइट? तो डोवाल साहब को अब डायरेक्शन क्लियर हो गया। डोवाल साहब ने डायरेक्शन क्लियर दे दिए कि पकड़ के लाओ, इसके कॉलर से जरा घसीट के लाओ, कौन से बिल में छुपा हुआ है। तो पुलिस इसको ढूंढ रही है और सेंट्रल एजेंसी इसको ढूंढ रही है। बस ये ना हो कि किसी तरीके से ये भेस बदल के, क्योंकि इसने पहले भी दाढ़ी और बाल काटे थे, फिर से दाढ़ी बाल काट के कहीं किसी और नाम से ये बाहर ना भाग जाए। ये भी हो सकता है कि देश से फरार हो जाए, क्योंकि हजारों किलोमीटर की बाउंड्री है और एक एक चप्पे चप्पे पर नजर रखना नामुमकिन है। ये भी हो सकता है। वो फरार है लेकिन देश से फरार नहीं, क्योंकि ये मेजर साहब के कल का वीडियो है। आज जब सुबह न्यूज़ पढ़ रहा था मैं, तो कुछ ट्विटर्स में भी थे, कुछ न्यूज़ में भी आया था। न्यूज़ में भी ट्विटर का ही रेफरेंस डाला हुआ था कि दैट ही हैव सीन इन कपल ऑफ प्लेसेस, यू नो, टोल के पास और यू नो खेतों से गुजरते हुए। तो वो कंटिन्यूसली बाइक और गाड़ियाँ चेंज करते हुए जा रहा है ताकि उसको यू नो ट्रैक ना किया जा सके। तो है तो वो पंजाब के अंदर ही, लेकिन ये हो सकता है कि ये पंजाब से जम्मू जाए और जम्मू से दोबारा बॉर्डर पार करने की कोशिश करे इनटू पाकिस्तान, क्योंकि करा धरा तो सब पाकिस्तान का। खैर, एनएसए लग गया इन लोगों पे और इनका बचना अब नामुमकिन है। इनको बिलों से घसीट घसीट के बाहर निकाला जा रहा है। अच्छा दोस्तों, दो तीन मेरे ख्यालात हैं मन में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, ये जो यूएस कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानियों ने अटैक करा, देखिए अभी ये और जगह अटैक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में अटैक करेंगे। मैं आपको अब आज बता रहा हूं कि कल परसों क्या होने वाला है। ये ऑस्ट्रेलिया में अटैक करेंगे, ये अपने कनाडा में अटैक करेंगे, कनाडा में भी अटैक होगा, 100% होगा। ये आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 महीने के बाद वहां पे अटैक होगा, राइट? और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार अटैक क्यों हो रहे हैं? ये बार बार भारत के कॉन्सुलेट्स पे विदेशों में क्यों अटैक हो रहे हैं? ये और विदेशों जो जिस देश में हमारे कॉन्सुलेट हैं, जिस देश में हमारे हाई कमीशन है, जिस देश में हमारे एम्बेसी हैं, वहां पे उनका क्या फर्ज बनता है? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यूके में हमारे हाई कमीशन पर अटैक हुआ, एक बात। सैन फ्रांसिस्को में हमारे कॉन्सुलेट पर अटैक हुआ, एक बात। दोस्तों, कभी आप देखते हैं यहां पे अमेरिकन एम्बेसी या फिर यूके का हाई कमीशन, वहां पे भारत सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और लीगली स्पीकिंग, मैं लीगल ग्राउंड्स पे बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर भारत का हाई कमीशन लंदन में है तो वो जमीन भारत की है, वो जमीन यूके की नहीं है। दैट इज सॉवरेन इंडियन लैंड, दैट इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी। और उसकी दिफा करना, उसको प्रोटेक्ट करना यूके की जिम्मेदारी है, लेकिन यूके अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। मैं आपको बात बताता हूं कि जितने भी एम्बेसडर और हाई कमिश्नर यहां पे घूम रहे हैं ना, खासतौर से यूके यूएस के, इनको भारत सिक्योरिटी देता है। इनको पर्सनली भारत सिक्योरिटी देता है कि एम्बेसडर साहब बाहर जा रहे हैं, बाजार में कुछ हो ना जाए इनको, ये हमारी जरूरत नहीं है हम प्रोवाइड करें। वो हमें प्रोवाइड करते हैं क्या? नहीं करते। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो हमारे हाई कमीशन और हमारे कॉन्सुलेट्स को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो हमने इतने यूके की हाई कमीशन के बाहर सीआरपीएफ और यूके की हाई कमीशन के बाद दिल्ली पुलिस हमने क्यों लगा रखी है? हटाओ ना सबको, उनको भी तो स्वाद मिले थोड़ा सा, कि कोई भी कुत्ता बिल्ली हमारे तिरंगे को हाथ लगा दे। और यहां पे तुम लोग, यू हैव टेकन द रिलेशनशिप विद इंडिया फॉर ग्रांटेड। मैं खासतौर से यूके की बात कर रहा हूं। यू हैव टेकन योर रिलेशनशिप विद इंडिया फॉर ग्रांटेड। तुम लोग यहां पे बेटा पूरे मजे मारते हो भारत में, तुम्हें पूरा प्रोटोकॉल मिलता है और यहीं से तुम्हारे दिमाग खराब हो गए। वहां पे हमारा एम्बेसी जो है बिल्कुल सड़क पे है, उसकी कोई ऐसी वॉल भी नहीं है खास। मैं तो जा चुका हूं वहां पे, जो हमारा हाई कमीशन है यूके में, वहां पे मैं जा चुका हूं, ट्वाइस आई हैव बीन देयर। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सड़क पे है। और सामने उसके ऑस्ट्रेलिया का है, किसका पता नहीं, अक्रॉस। तो यार मेरा ये कहने का मतलब है कि कल तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस कहां थी वहां पे जब यूके में अटैक हो रहा था हमारे एम्बेसी के ऊपर, और जब वो तिरंगा हमारा निकाला जा रहा था, पुलिस कहां थी? जब सैन फ्रांसिस्को के कॉन्सुलेट की खिड़कियां तोड़ी जा रही थी, तब पुलिस कहां पे थी? अब हम हटा दें यहां से पुलिस दिल्ली से।
अगर हम यहां से पुलिस हटा देते हैं दिल्ली से, चाहे यूके के हम हाई कमीशन से हटाते हैं, अमेरिका के एम्बेसी हटाते हैं, इनके तोते उड़ जाएंगे सबके सबके। एंड दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट डू। ये जरूरी है इनकी सिक्योरिटी हटाना, वरना इनके ना होश ठिकाने नहीं आएंगे। एक मिनट, अगर हटाते भी नहीं है ना तो कम से कम उस पर्टिकुलर कंट्री को इन्फॉर्म कर दो कि भाई हम भी हटा रहे हैं, तो तुम अपना देखो, हम अपना देख लेते हैं। हम अपना वैसे भी देख ही रहे हैं ना। आई एम गेटिंग एंग्री हियरिंग दिस थिंग कि जो वो हो रहा है वहाँ पे, जो वीडियोस आए और जो न्यूज़ हमने पढ़ा, तो इट वाज अ वेरी डिस्टर्बिंग पिक्चर। ये जो एम्बेसीज में हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं दूसरे कंट्रीज की, अगर वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी नहीं हो रही है, हमारे प्रॉपर्टी की, हमारे तिरंगे का सम्मान नहीं हो रहा है, और वहाँ पे इस किस्म की चीजें हो रही हैं, तो फिर टिट फॉर टैट होना चाहिए बार बार। और ये खालिस्तानियों को मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इनके ऊपर और एक्शन लेने की जरूरत है, ये खालिस्तानी के ऊपर। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इनके जो पीआईओ हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के जो कार्ड्स हैं, जो इनको कुछ खास हक देते हैं जब ये भारत में रहते हैं, एंड इवन अब्रॉड इनको हक मिलता है, इनके ओसीआई और पीआईओ कार्ड सबके सब जब्त करिए, कैंसिल करवाइए जितने खालिस्तानी हैं। सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे ना यूके में, हाई कमीशन के आगे सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, सबके शक्लें आई होंगे। आप एक एक करके सबकी शक्लें आइडेंटिफाई करिए, मेक श्योर दे डू नॉट एंटर इंडिया, लेट देम लिव एंड डाई आउटसाइड। मर जाए ना फिर भारत ना आ पाएंगे। ये कहीं पे भी हो खालिस्तानी, दे शुड नॉट बी एबल टू एंटर इंडिया। इनको ब्लॉक करिए, सबसे बड़ी बात। इनके भारत में बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, और जो योगी जी करते हैं ना यूपी में, वही काम आपको करना। इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलाइए बुलडोजर, इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर चलाइए बुलडोजर, और वो वीडियो डालिए यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कि बेटा बड़ा खालिस्तान हो रहा था, ले तेरा घर इसके ऊपर बुलडोजर। ठीक है। और जो इनसे पैसा लेगा उसको खास तौर से इनके गांव में जाकर अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि तुम्हें भी आतंकवादी घोषित कर देंगे। ठीक है, और तुम्हारे घर पे भी बुलडोजर चलेगा। इनको जड़ों से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। इनके ना बहुत ज्यादा औकात इनकी बढ़ गई इन खालिस्तानियों की। क्यों बढ़ गई? इसमें हमारी गलती, उनकी गलती नहीं है। क्योंकि हमने इनके गलों से इनको पकड़ा नहीं और इनको घसीटा नहीं सड़क पे। लेकिन अब घसीटने की बारी आ गई है, सबसे पहले भारत में। ठीक है, ये जो अमृतपाल जैसे हैं ना कुत्ते बिल्ली, सबसे पहले इनका कॉलर पड़ के नकेल कसो, सबसे पहले। ठीक है, इनके घरों पे बुलडोजर पहले यहां पे चलाओ भारत में, सबसे पहले ये जो इंडिया में है। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करो सीसीटीवी फुटेज से एक एक बंदा, वो जो चढ़ा था ना तिरंगा लेके, उसको सीसीटीवी फुटेज से, मीडिया फुटेज से आइडेंटिफाई करो कौन है वो, पता लगाओ कौन है। आपको पता लग जाएगा, अगर आप थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे वहां पे यूके में, आपको पता लग जाएगा कि वो फलाना था जो चढ़ा था। उसका घर ढूंढो कहां है और उसके घर के ऊपर बुलडोजर फेरो, क्योंकि ये पक्का पैसे भेजता होगा वहां से बाहर से अंदर रेमिटेंस भेजता होगा। इसके घर में बुलडोजर फेरो। मैं बता रहा हूं, इनके जब घर टूटेंगे, जब इनके पीआईओ ओसीआई कार्ड जब्त होंगे, जब इंडिया में आना इनका बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, राइट, और इनके रिश्तेदारों को यह बता दिया जाएगा पुलिस से कि अगर तुम बाहर गए और तुम इनसे मिले तो बेटा वापस आने की जहमत मत करना देश में, फिर तुम गद्दार हो। और इनसे बोलो कि वहीं पर मरो, वहीं पे तुम गढ़ो जलो, तुम्हें जो करना है करो, यू आर आउट ऑफ दिस कंट्री फॉर एवर। तुम हमारे दिल और हमारे दिमाग से उतर चुके हो, अब तुम जीते हो मरते हो, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ा। दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड यू मस्ट हैव। तभी इन पे नकेल। ये हम लोगों ने बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया। और मैं पूछना चाहता हूं पॉलिटिकल पार्टी से, कौन सा चुनाव जीतना चाहते हो यार तुम पंजाब में? देश बड़ा है कि तुम्हारी ये 2-2 टके की तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बहुत शानदार। और मैं भगवंत मान जी से पूछना चाहता हूं, सर यू आर दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वेयर इज योर स्टेटमेंट? आपका स्टेटमेंट कहां है? आप सीएम हैं, आप आइए टेलीविजन के सामने। वैसे आप दुनिया भर के स्टेटमेंट देते रहते हैं, वहां पे गया मैं, वहां पे गया, अब आओ ना सामने। क्यों डर लग रहा है आपको? क्यों डर लग रहा है कि पंजाब में जो रेडिकल वोट्स हैं वो कम हो जाएंगे, आप दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? यह है देश की इज्जत आपके दिल में? आइए सामने और बोलिए सबके सामने। पकड़ो इनको, डालो जेल में, ठोको इनको पकड़ के। ये जो है, इन्होंने अजनाला के पुलिस स्टेशन पर अटैक करा है, इनके ऊपर ट्रीजन का केस बनना चाहिए, गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए इनके ऊपर। और मैं ये चाहता हूं कि अब ये चले गए ना जेल, अब ये चले गए, ये अमृतपाल के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार जो उसका साथ दे रहे थे, मैं सारे रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा क्योंकि रिश्तेदारों की गलती नहीं होती, लेकिन इसके जितने भी साथी हैं, एक बार ये जेल गए, ये फिर जेल से इनकी डेड बॉडी, इनकी लाशें निकलनी चाहिए, जिंदा जेल से ना निकले। इनके ऊपर इतने मुकदमे डालो, इतने मुकदमे डालो। इनके ना मुंह के अंदर
हलक के अंदर हाथ डाल के पेट से खालिस्तान निकालना पड़ेगा। और मोदी जी ने 2 अपने खासुल खास लोग इस काम पे लगा दिए, वही करेंगे ये काम, क्योंकि उनको आता भी है और एक्सपीरियंस भी है। मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज इतनी खतरनाक है, ये और फैलाने की कोशिश करेंगे। ये लोग जम्मू में फैलाएंगे, पंजाब के ऊपर तो जम्मू लगाए, पंजाब के ऊपर जम्मू लगाए, जम्मू में फैलाएंगे, और जम्मू के साथ लगाए कश्मीर। कश्मीर, जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर आर द सेम, बट मैं ज्योग्राफिकली आपको बता रहा हूं, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, साउथ ऑफ पीर पंजाल एंड लोअर ऑन टू पंजाब एंड देन टू हरियाणा, फिर दिल्ली है आपका। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको क्या बता रहा हूं? कश्मीर, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। ये जो है ना वायरस पंजाब दे, ये वायरस पंजाब दे इस तरीके से फैल रहे हैं, एंड दे हैव टू बी कंट्रोल्ड, दे हैव टू बी क्रश्ड। इनको कुचलना बहुत जरूरी है। ये एक ब्रिटिश लेबर एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, सांसद है, तमनजीत सिंह देसी। तमनजीत सिंह देसी कहता है जी मेरा दिल बड़ा टूट गया है, वेरी वरिंग रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया ऑफ द इंपोजिशन ऑफ एन इंटरनेट ब्लैकआउट इन पंजाब स्टेट विद मास अरेस्ट एंड रिस्ट्रिक्शंस एंड गैदरिंग्स, प्रेइंग दैट द टेंस सिचुएशन इज सून रिजॉल्व्ड एंड दैट ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल आर रिस्पेक्टेड। यार एक बात बताओ तमनजीत सिंह देसी, तुमने अपना फैसला कर लिया, तुम लंदन चले गए, ठीक है, तुमने अपना फैसला कर लिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, आपने अपना फैसला कर दिया, आप लंदन में बैठे हो, यहां के बारे में क्यों ज्ञान दे रहे हो यार? तुम्हारा क्या लेना देना है? ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल मस्ट बी रिस्पेक्टेड। तो क्या करें, खालिस्तानियों को बोल दें तलवार लेके हम सबका गला काट दें, तब तुम्हें अच्छा लगेगा कि हमारी ह्यूमन राइट्स रिस्पेक्ट हो गई हैं? कैसा बेवकूफ किस्म का आदमी, तुझे किसने बताया भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? हु हैज मेड यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? व्हाट अ स्टूपिड मैन यू आर। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये देसी सो रहा था जब वहां पे खालिस्तानी तिरंगा उतार रहे थे और हाई कमीशन के ऊपर अटैक कर रहे थे? देसी मैं बता रहा हूं, देसी इनमें मिला होगा, ये कहीं होगा मास्क मूस पहन के उन्हीं के बीच में, मैं बता रहा हूं आपको, इसकी फितरत वैसी लगती है, इसकी फितरत वैसी लगती है, इसने वही करा होगा काम। और आप जाके चेक करिए लंदन का मेयर कौन है, आप देखिए कि पुलिस, ऐसी बात नहीं कि पुलिस वहां पे पॉलिटिसाइज नहीं है, इतनी नहीं है जितनी इंडिया में, लेकिन वहां पे भी पॉलिटिकल इंपैक्ट तो पड़ता है पुलिस में। हु इज द मेयर? साजिद खान है कौन? कौन है आदमी? और वहीं पे लगातार क्यों होता है लंदन में इतना ज्यादा ये हरकतें भारत के खिलाफ? क्योंकि वहां पे एक ऐसा रेडिकल इस्लामिस्ट और खालिस्तानियों का एक सिस्टम बना हुआ है जो हमारे देश के खिलाफ वहां पे काम करते हैं, और जब इनका मन चाहे एम्बेसी पे किसी की एम्बेसी के सामने और हमारे हाई कमीशन के सामने ये लोग ये करते रहते हैं। हमारे हाई कमीशन के ऊपर तो अटैक कर चुके हैं ये लोग, पत्थर वत्थर फेंक चुके हैं पाकिस्तानी, दे ब्रोकन विंडोज। अब ये खुद का, पर आई डोंट ब्लेम पाकिस्तानीज, क्योंकि है बंदर ये खुद के मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं देखो ना, खुद के मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, तो दूसरे के मुल्क के साथ भला थोड़ा ना करेंगे, तो वही काम करेंगे जो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, दैट्स ओके, वो अलग चीज है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो यूके की सरकार है वो क्या कर रही है भाई? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, अमित शाह जी से और अजीत डोभाल साहब से, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इनके ना यूके हाई कमीशन नई दिल्ली, इसके आगे से आप सिक्योरिटी हटवाइए सबसे पहले। यूएस एम्बेसी सामने से सिक्योरिटी हटवाइए, यूएस एम्बेसी, कोई जरूरत नहीं है इनकी, ठीक है? जब ये बाजार जाएं तो एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल जाएं बाजार में। और आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जो भी सेंसिटिव लोकेशंस हैं, कल मैं टीवी पे था और मुझे बड़ा अच्छा लगा, अमेरिकन महिला थी अर्नब गोस्वामी की शो में, तो उससे पूछा अर्नब ने, और मुझे उस अमेरिकन महिला को मैं सल्यूट करता हूं, शी गेव अ वेरी गुड आंसर एंड आई थिंक वी ऑल रिस्पेक्टेड हर आंसर। अगर बोला कि अगर ये काम आपके साथ होता, आपके एम्बेसी के साथ होता, कहीं और दुनिया में या भारत में या कहीं भी और दुनिया में आपके एम्बेसी में काम होता कि लोग आते और तोड़फाड़ मचाते, तो आप क्या करते? उसने पता है क्या बोला? उसने बोला कि दुनिया भर में यूएस एम्बेसी की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, दीवारें लगी हुई हैं और मरीन्स खड़े हैं, यूएस मरीन्स हथियार लेके, यूएस मरीन्स हमारे एम्बेसी के सामने हथियार लेके खड़े हैं, आप घुस के देखो गोली मार देंगे वो। दैट इज व्हाट शी सेड ऑन लाइव टेलीविजन। आप हमारे अमेरिकन एम्बेसी के अंदर घुस के देखो, ऐसे तोड़फोड़ करके देखो, सीधा बाहर से गोली आएगी, सीधा गोली आएगी, ठोक देंगे वो। यहां पे भी आपको आर्म्ड गार्ड्स लगाने पड़ेंगे। अगर आपको यह जरूरत है कि अपनी एम्बेसी की बिल्डिंग लंदन में चेंज करिए तो करिए, आपकी एम्बेसी की बिल्डिंग ठीक सड़क पे, ठीक सड़क पे, उसकी सिक्योरिटी है ही नहीं। ये तो अभी ये कर रहे हैं कि पत्थर फेंक रहे हैं, कल अगर किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया, किसी ने मोलोटोव कॉकटेल फेंक दी, तो क्या करेंगे आप ये बताइए? व्हाट विल यू डू? इनके तो
इनके जो हौसले हैं तो बढ़ेंगे अभी, और क्योंकि हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, और अंग्रेज तो वैसे ही हैं वहां पे बैठे हैं चुपचाप। तो भाई यू हैव टू डू समथिंग। आप अपने आर्म्ड गार्ड्स लगाइए वहां पे, आप यूएस में हर जगह आर्म्ड गार्ड्स लगाइए। वहां पे खड़ा होना चाहिए बंदा AK-47 लेके। जिसने हमला करा, रिमेंबर वन थिंग, जो भारत के एम्बेसी या भारत के हाई कमीशन या भारत के कॉन्सुलेट पे हमला कर रहा है, ही इज अटैकिंग सॉवरेन इंडियन लैंड एंड इंडिया रिजर्व्स राइट ऑफ रिस्पॉन्स। ठोकिए छाती पे गोलियां 4-5, फिर देखिए खालिस्तान जिंदाबाद जितना करते हैं। इतने चोटे हैं, इतने चोर हैं, ये खालिस्तान का जो झंडा है ना, उसमें खालिस्तान भी इंग्लिश में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि चाहते हैं गोरा पढ़े। क्योंकि अगर ये गुरमुखी में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, तो गोरा थोड़ा ना पढ़ पाएगा, गोरे को समझ में नहीं आएगा। ये हर समय आप देखिएगा खालिस्तान, हर जगह खालिस्तान इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये पूरा फ्रॉड, चोर हैं ये लोग, ये चोर हैं। ये लिखते ही हैं गोरों के लिए कि गोरों को इंप्रेस करके हम पैसे ले लें। इनके बाप तो पाकिस्तानी है ना खालिस्तानियों के, वो भी भिखारी, ये भी भिखारी। तो इनकी सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हर जगह खालिस्तान। अगर अगली बार जाओगे खालिस्तानी, तुम गुरमुखी में लिखना, हिंदी में लिखना, कोई ऐसी लैंग्वेज में लिख दो जिसमें गोरे को ना समझ में आए। ये लिखेंगे नहीं खालिस्तानी, मैं बता रहा हूं आपको। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूं, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि हमें रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। हमें रिस्पॉन्स देना पड़ेगा खालिस्तानियों को, चाहे वो भारत में हो चाहे वो बाहर हो। हमें रिस्पॉन्स देना पड़ेगा यूके की सरकार को, और हमें रिस्पॉन्स देना पड़ेगा यूएस की सरकार को। और इनको बोलना पड़ेगा कि बॉस, अगर आप हमारे हाई कमीशन और हमारे एम्बेसीज और हमारे कॉन्सुलेट्स को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आपको कोई हक नहीं है ये एक्सपेक्ट करने का कि भारत में आपको वही कर्टसी दी जाए। हम भी सीआरपीएफ, हम भी दिल्ली पुलिस हटाते हैं, देखते हैं फिर आप कैसे डील करते हैं मजमे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इट वाज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट गिवन बाय मेजर गौरव आर्या, और मुझे लगता है कि इस किस्म के सख्त स्टेप्स जो है लेने बहुत जरूरी हैं। ही करेक्टली सेड कि ये जो दूसरे मुल्क हैं वो बहुत ही ज्यादा फायदा उठा रहे हैं हमारी दोस्ती का। दे हैव टेकन आवर फ्रेंडशिप फॉर द ग्रांटेड, तो ये नहीं होने देना चाहिए हमें। मोदी जी ने बहुत सही स्टेप लिया है। अजीत डोवाल सर और अमित शाह जी जो हैं, दे बोथ आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। स्पेशली जब सुरक्षा के विषय में बात हो तो फिर उन दोनों का कोई नहीं पकड़ सकता। ये जो इन्होंने कहा ना कि PIU और OCI कार्ड्स जो है वो रद्द कर दें, कि वो भारत विजिट ही ना कर सके। जो स्पेशल कार्ड्स मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनको जो है ना हिंदुस्तान आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, दे कैन कम एनी टाइम दे वांट, है ना। तो उनको स्पेशल कुछ प्रिविलेजेस मिले होते हैं, तो वो कैंसिल हो जाने चाहिए। वो यहाँ पे कोई ज़मीन ना खरीद सके, यहाँ पे कोई भी कारोबार ना कर सके, यहाँ आ ना सके, यहाँ पैसे ना भेज सकें, है ना। और वहाँ पर भी उनके ऊपर पैसे वैसे खिला के ना, वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ की पुलिस को, वहाँ की सिक्योरिटी बॉडी को, उनके ऊपर ऐसे केसेस लगा दिए जाएं कि वो जिंदगी भर के लिए छटपटाते रहे, ना नौकरी कर सकें, ना वहाँ से बाहर निकल सकें। तो तब जाके इन लोगों को समझ में आएगा कि खालिस्तान क्या है। तो बहुत शानदार वीडियो था यार ये। और एक जो सबसे खास बात जो है, बुलडोजर बाबा का जो उन्होंने रूल अप्लाई करने के लिए कहा कि आप CCTV देखिए, उनके चेहरे आइडेंटिफाई कीजिए, उनकी शिनाख्त कीजिए, और उसके बाद उन पर कार्रवाई कीजिए। यहाँ उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, वहाँ उन पर केसेस लगा दिए जाएंगे। बहुत शानदार है, और ऐसा कुछ होने वाला है, मुझे पता है ऐसा कुछ होने वाला है। उन्होंने एक अपील की भगवंत मान से, मुझे लगता नहीं कि उनको ये करने की जरूरत थी, क्योंकि भगवंत मान इज बिजी ड्रिंकिंग राइट नाउ, so let's not talk about him. He is a very incompetent chief minister, I believe. और ये तमनजीत सिंह देसी कोई है, नाम पे देसी लगा रखा है भाई, लेकिन वो देसी है नहीं किसी भी एंगल से। आप विदेशी हो क्योंकि आप वहीं पे रहते हो, आपके सारे के सारे जो है ना राइट्स वहाँ पर है, आपके पास वहाँ का पासपोर्ट है, नेशनैलिटी है। आपको इस इशू पे बोलने का कोई हक नहीं बनता। यू डोंट रिप्रेजेंट इंडिया, यू डोंट रिप्रेजेंट पंजाबीज, यू डोंट रिप्रेजेंट पंजाब, सो यू आर कट, सो प्लीज माइंड योर बिजनेस। साजिद खान जो वहाँ का मेयर है, मैंने जब अभी गूगल किया तो आई गॉट टू नो दैट ही इज फ्रॉम पाकिस्तानी ओरिजिन। तो ऑफ कोर्स साजिद खान के होते हुए वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होनी बनती भी हैं, कोई शिकवा नहीं है, उनके नेचर में है, वो अपना काम करेंगे। ज़रूरत हमें है कि हम अपना काम करें और एक लाउड एंड क्लियर मैसेजेस दे दें उन सभी देशों को जहाँ पर इस किस्म की हरकतें हो रही हैं। ज़्यादातर ये हरकतें कहाँ होती हैं? ये होंगी आपकी ऑस्ट्रेलिया में, आपके होंगी कनाडा में, आपके होंगे US में, UK में, यूरोपियन कंट्रीज़ में हो सकता है ना, जहाँ जहाँ
थोड़ी सी पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की ज़्यादा है, और जहाँ पर थोड़ा सा मतलब डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे ये लोग आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। उन सब कंट्रीज को क्लियर एंड लाउड मैसेज दे दो कि देखो, अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तुम एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारे साथ हम यहाँ पे कुछ अच्छा होने देंगे। तो ये था यार वीडियो, बहुत ही शानदार, जानदार और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स के साथ वो आए, एंड आई एम रियली क्यूरियस कि आगे क्या होता है। ये बंदा पकड़ा जाता है, इसका एनकाउंटर होता है, इसको जेल में बंद करते हैं, है ना, या फिर ये भागने में कामयाब हो जाता है। तो देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वैसे तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं द चाणक्य डायलॉग के, तो आई डोंट नो, इट इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू। तो आप प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, है ना। 1 सब्सक्राइबर, 1 लाइक, 1 कमेंट, 1 शेयर आपका मेरे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी वंस अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।